15 दिसंबर 2021 हरियाणा के पानीपत शहर में बराड़ा परिवार के लिए ये दिन आम दिनों की तरह ही शुरू हुआ था। लेकिन उस दिन की सुबह उनके लिए खौफनाक और डरावनी रात से भी ज्यादा अंधेरा लेके आई। दोपहर 12 बजे सीसीटीवी कैमरे में एक रहस्यमय इंसान नजर आता है जो विनोद बराड़ा के घर की ओर बढ़ रहा होता है। उस वक्त विनोद अपने कमरे में आराम कर रहे थे क्योंकि कुछ महीने पहले हुए हादसे में उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया था। वहीं उनकी पत्नी निधि किचन में खाना बना रही होती है, बिना ये जाने कि उनके घर की ओर खतरा बढ़ रहा है। खुला हुआ मेन डोर इस अजनबी को आसानी से घर के अंदर दाखिल होने का मौका देता है। वह आदमी दबे पांव घुसता है और किसी को भनक तक नहीं लगती। जैसे ही उसे मौका मिलता है वह सीधा उस कमरे की ओर बढ़ता है जहां विनोद बराड़ा आराम कर रहे थे। अचानक वह अजनबी विनोद पर हमला कर देता है और घर में खौफ का सन्नाटा पसर जाता है। शोर सुनकर किचन में खाना बना रही निधि तेजी से दौड़कर बाहर आती है। अपने पति पर हमला होते देख वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम हो जाती है और बिना वक्त गवाए वो तेजी से मदद के लिए बाहर की ओर भागती है और बाहर से कुछ लोगों को बुला के लाती है। उसकी चीखें सुनकर पड़ोसी और घर वाले तुरंत हरकत में आ जाते हैं और बिना देरी करे तुरंत घर के अंदर पहुंचते हैं। दरवाजा इतनी सख्ती से अंदर से बंद किया गया था कि लाख कोशिशों के बाद भी कोई उसे खोल नहीं पा रहा था। बेबस विनोद की मदद करने के लिए सब असमर्थ थे। तभी किसी की नजर उस खिड़की पे पड़ी जो उस कमरे के जस्ट बगल में थी और बाय चांस वो खिड़की खुली हुई थी। अंदर झांकते ही लोग देखते हैं कि पहले वो आदमी विनोद को बेड से नीचे गिराता है और फिर गन निकालकर एक गोली उनके कमर में मारता है और दूसरी गोली उनके सर पर। इसके बाद तीसरी गोली लोड करके दरवाजे की कुंडी खोलता है और तेजी से बाहर भागता है। वह बंदूक दिखा के भीड़ को डराने की कोशिश करता है लेकिन मोहल्ले वाले बिना डरे उसे दबोच लेते हैं और साथ ही उसे खंबे से मारकर पीटना शुरू कर देते हैं। आमतौर पर ऐसे हालात में अपराधी अपनी जान की भीख मांगते हैं लेकिन उसने धीमी आवाज में ये कहा, अब मुझे मार डालो, मेरा काम तो हो गया। उसके बाद उसने अंदर से कुंडी बंद कर ली। कुंडी बंद करने के बाद उसने 2 गोली चलाई हैं हमारे सामने। हम भाग के गए हैं, एक गोली उसने कमरे में मारी है, एक सिर पे मारी है। और फिर मोहल्ले वाले उस आदमी को पुलिस के हवाले कर देते हैं जबकि कुछ लोग लहूलुहान विनोद को हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से सर पर गोली लगने के कारण वो अपनी जिंदगी की जंग हार चुके थे। आखिर विनोद बराड़ा का हत्या का असली मकसद क्या था? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमें चलना होगा 2 महीने 10 दिन पहले, 5 अक्टूबर 2021 को सुखदेव नगर पानीपत। शाम का वक्त और रोज की तरह विनोद कुर्सी डालकर अपने कंप्यूटर सेंटर के बाहर बैठे हुए थे। तभी अचानक से एक हाई स्पीड पिकअप ट्रक आता है जो उन्हें आके एक जोरदार टक्कर मार देता है। हादसा इतना भीषण था कि उनका बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, विनोद बराड़ा बच जाते हैं लेकिन इस हादसे में उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं। और फिर विनोद की चाचा की शिकायत पर उस ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस ट्रक ड्राइवर का नाम देव सुनार था जिसे दीपक भी कहा जाता था। उसने कोर्ट में बताया कि उसके ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे जिसकी वजह से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। इस हिट एंड रन केस के चलते उसे थोड़े ही दिन बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस ने जब जांच की तो उन्हें पता चला कि विनोद को गोली मारने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि भटिंडा का रहने वाला वही ट्रक ड्राइवर था जिसका नाम देव सुनार था, जिसने 2 महीने पहले उनका एक्सीडेंट किया था। देव सुनार जेल से बाहर आने के बाद से ही विनोद बराड़ा पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा था। जब बात नहीं बनी तो उसने गुस्से में आकर विनोद बराड़ा को गोली मार दी। एक बात यहाँ गौर करने वाली है कि कोई एक एक्सीडेंट के चक्कर में किसी की जान क्यों लेगा। देव सुनार कुछ दिनों के बाद जेल से बाहर आ जाता और आराम से घूमता और उसे कोई कुछ नहीं कहता। पर फिर भी देव सुनार ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या उसे किसी ने मजबूर किया था विनोद बराड़ा को मारने के लिए या ये किसी की सोची समझी चाल थी? ये सब कुछ जानेंगे हम आज के केस में। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ प्रशांत उपाध्याय। टुडे वी हैव अनदर केस ऑफ विनोद बराड़ा। आप सबको लग रहा होगा कि ये कहानी बहुत ज्यादा सिंपल है। एक एक्सीडेंट के चक्कर में किसी ने किसी को गोली मार दी, पर ऐसा नहीं है। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब विनोद बराड़ा के भाई का मैसेज पुलिस के हाथों लगता है। उस मैसेज में विनोद का भाई प्रमोद पुलिस वालों को ये कहता है कि उनके भाई की हत्या के पीछे उनके ही परिवार के किसी सदस्य का हाथ है और साथ ही वो इस केस को फिर से जांचने की रिक्वेस्ट करते हैं। और फिर एएसपी अजीत सिंह शेखावत इस केस की फाइल्स मंगवाते हैं और फिर से इस केस को समझना शुरू करते हैं। उन्होंने इस केस में पाया कि ये मामला सिर्फ एक साधारण बदले का केस नहीं था बल्कि इसमें क्राइम की एक नई दास्तान छुपी थी। एएसपी शेखावत ने सीआईए 4 यूनिट के ऑफिसर दीपक कुमार को इस केस की सीक्रेट जांच करने के लिए कहा। पुलिस वालों ने देव सुनार की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन
और कॉल रिकॉर्डिंग्स को जांचना शुरू करा। जांच में पता चला कि एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले ही देव ने एक पिकअप ट्रक खरीदा था, जो कि अब सवालों की निशानी बन गया था। देव सुनार की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में और कॉल रिकॉर्डिंग्स में एक नाम बार बार आ रहा था, सुमित। एक्सीडेंट और मर्डर के टाइम पे देव सुनार और सुमित की काफी ज्यादा बातें हुई थी, पर आखिर कौन था ये सुमित और इस केस से सुमित का क्या लेना देना था? सुमित एक जिम ट्रेनर था और उसकी सप्लीमेंट की शॉप भी थी। ये व्यक्ति वही था जिसने देव सुनार की बेल भी करवाई थी। पुलिस ये जानना चाहती थी कि सुमित का विनोद बराड़ा से क्या रिश्ता था और मर्डर के टाइम पे देव सुनार से वो इतनी ज्यादा क्या बातें किया करता था। फिर जब पुलिस ने सुमित की कॉल रिकॉर्डिंग्स और बैंक स्टेटमेंट निकलवाई तो एक नाम सामने आया जिससे सुमित बार बार कांटेक्ट में था, जो नाम था विनोद बराड़ा की वाइफ निधि का। इतने सारे सबूत होने के बाद सुमित और निधि को पूछताछ के लिए उठा लिया गया। शुरुआत में तो वो दोनों मुकर गए कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, पर फिर जब पुलिस ने निधि को सीसीटीवी फुटेज दिखाई, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, पर वो सीसीटीवी फुटेज पूरी नहीं थी। ये रही वो पूरी सीसीटीवी फुटेज। 15 दिसंबर 2021 की इस फुटेज में देव घर की ओर बढ़ रहा होता है। जब वो घर में घुसता है तब निधि किचन में खाना बना रही होती है और निधि को देव के घर के अंदर आने की खबर पहले से ही होती है, इसलिए वो घर का मेन डोर खुला छोड़ देती है। घर में आते ही देव निधि की तरफ देखता है और निधि को नमस्ते करता है। इसके बाद निधि देव को इशारा करके अंदर जाने के लिए बोलती है, जिस कमरे में विनोद बराड़ा होता है। और फिर जैसे ही देव विनोद पर हमला करता है, निधि अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है। पहले तो वो खुद गेट खोलने की कोशिश करती है और फिर मदद के लिए बाहर भागती है। इस सीसीटीवी फुटेज ने इस केस में फिर से जान डाल दी थी, पर एक सवाल सबके दिमाग में आया कि इस सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने तब क्यों नहीं देखा। इसका जवाब है इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे पुलिस टीम की लापरवाही, जिन्होंने इस केस में कभी ध्यान से काम ही नहीं किया। फिर जब पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज को निधि को दिखाया तो निधि ने इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी, पर फिर जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी तो सारा सच सामने आ गया। निधि और विनोद एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ये प्यार किसी से छुपा नहीं था। दोनों के बीच में कभी किसी ने लड़ाई होते हुए नहीं देखा था और ना ही आज तक कोई झगड़ा हुआ था। विनोद की लाइफ में निधि एक सोलमेट की तरह थी, पर ऐसा हुआ क्या था जो निधि को ऐसा घिनौना काम करने की जरूरत पड़ गई। यहाँ तक कि निधि बराड़ा परिवार की बहू नहीं, बेटी की तरह थी। निधि को किसी चीज की कमी नहीं थी, ना प्यार की ना पैसे की। तो आखिर में सबके दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर निधि अपने पति विनोद बराड़ा को क्यों मरवाना चाहती थी, जबकि वो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे। 2021 में निधि ने जिम ज्वाइन किया, जिसके लिए विनोद ने उसे सपोर्ट भी किया था। और वहां निधि की मुलाकात हुई सुमित से, जो उस जिम का पर्सनल ट्रेनर था और वो निधि को भी पर्सनल ट्रेनिंग दिया करता था। यूं ही बातें होते होते निधि और सुमित एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और फिर उनका अफेयर शुरू हो गया। अब निधि घंटे घंटे भर सुमित से बात किया करती थी और ये बात किसी को पता ना चल जाए, इसलिए वो अपनी पूरी कॉल हिस्ट्री ही डिलीट कर दिया करती थी। आमतौर पर लोग उस इंसान की कॉल हिस्ट्री डिलीट करते हैं जिससे वो छुपाना चाहते हैं, पर निधि पूरी कॉल हिस्ट्री ही डिलीट कर दिया करती थी। और यही बात एक दिन विनोद ने नोटिस कर ली और उसे निधि पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। और ये शक तब यकीन में बदल गया जब एक दिन विनोद ने सुमित और निधि की फेसबुक चैट्स पढ़ ली, जिसमें वो रोमांटिक बातें कर रहे थे। और तब जाके विनोद का शक यकीन में बदल गया और इसके बाद आम कपल की तरह विनोद और निधि का झगड़ा भी हुआ और साथ ही विनोद ने सुमित को धमकी दी कि वो निधि से दूर रहे। फिलहाल ये बात विनोद और निधि के बीच की थी, तो उनके घर में इसके बारे में किसी को नहीं पता था। शायद विनोद निधि को अपनी गलती सुधारने का एक और मौका देना चाहते थे, पर निधि ने सुमित और विनोद के बीच में सुमित को चुना। तो अब उसने ठान लिया था कि अगर उसे सुमित के साथ रहना है तो उसे विनोद को रास्ते से हटाना होगा। तो इस प्लान को अंजाम देने के लिए निधि और सुमित ने प्लान बनाया कि वो देव से विनोद को मरवा देंगे। सितंबर 2021 उन्होंने देव को विनोद को मारने की सुपारी दे दी। उन्होंने ये प्लान बनाया कि वो इस मर्डर को एक्सीडेंट दिखाएंगे, जिसके लिए निधि ने ही देव को पैसे दिए थे पिकअप ट्रक खरीदने के लिए। 5 अक्टूबर 2021 प्लान के अकॉर्डिंग देव ने विनोद का एक्सीडेंट कर दिया, पर विनोद बच गया और फिर उन्होंने इस प्लान को नेक्स्ट लेवल ले जाने की तैयारी करी। इसलिए 15 दिसंबर 2021 को उन्होंने प्लान बनाया कि देव घर में आएगा और घर में आके विनोद को गोली मार देगा। और आखिरकार निधि का ये प्लान सक्सेसफुल भी हो गया। और अब आखिर में सवाल ये आता है कि विनोद के भाई प्रमोद को इस सब के बारे में कैसे पता चला, जबकि वो देश से बाहर ऑस्ट्रेलिया में था। विनोद के गुजर जाने के बाद विनोद के भाई प्रमोद को निधि के चाल चलन पर शक होना शुरू हो गया था। निधि ने विनोद के गुजर जाने के बाद घर छोड़ दिया था, ये कह के कि उसे इस घर में विनोद की याद आएगी, और साथ ही अपने बच्चे और ससुर को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। और साथ ही प्रमोद को पता चला
कि निधि और सुमित साथ मनाली घूमने गए थे और हद तो तब हो गई जब मार्च 2024 में निधि ने कोर्ट में देव सुनार को पहचानने से ही मना कर दिया। प्रमोद ने एसपी शेखावत से मदद मांगी, जिन्होंने केस की फिर से जांच करवाई और सच सबके सामने लाया और इसके बाद निधि और सुमित को गिरफ्तार कर लिया गया। निधि ने अपने ही पति का मर्डर करवाया और अपने बच्चों के सर से पिता का साया छीन लिया और खुद अपने प्रेमी के साथ ऐश की जिंदगी जी रही थी। इस केस ने साबित किया कि कभी कभी प्यार और लालच इंसान को कितना ज्यादा गिरा सकता है। तो ये थी विनोद बराड़ा केस की पूरी कहानी। विनोद जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके घर के अंदर ही उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची जाएगी। बाकी आज का केस यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए प्रशांत को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना प्यार दिखाएं।